हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। गाइज, आज हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड सिलेबस पार्ट 2 के ऊपर। गाइज, इससे पहले पार्ट फर्स्ट, अगर आप हमारे वीडियोस प्रॉपर देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी की अभी पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद इस पे स्विच कीजिए। क्योंकि अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे आप तो पार्ट सेकंड भी आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है। गाइस, पार्ट फर्स्ट में हमने 5 चैप्टर्स का डिलीटेड सिलेबस डिस्कस कर लिया था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने 2 पार्ट बनाए हैं। अब हम 5 के बाद 6 चैप्टर से लेके और लास्ट तक जो आपका सिलेबस है डिलीटेड वो देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना काम कर दीजिए। गाइस, चैप्टर नंबर 6 है फैमिली लाइफ एजुकेशन। इसमें जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है मीनिंग ऑफ एडोलसेंस और प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम। अब ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में मुझे बताना है, मुझे पता है। तो हिंदी में ये आपका टॉपिक है किशोरावस्था वाला, वो डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चंस जो डिलीट हुए हैं वो इस प्रकार हैं। किशोरावस्था को परिभाषित करें, इस अवस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं वर्णन करें। किशोरावस्था परिवर्तन का काल है, इस कथन का विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, किशोरावस्था का क्या अर्थ है, किशोरावस्था से होने वाले परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था क्या है, इसकी समस्याओं या कठिनाइयों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के कारण किशोरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वर्णन करें। किशोरावस्था एक गंभीर तनावपूर्ण समीक्षात्मक अवस्था है, स्पष्ट करें। किशोरावस्था तीव्र दबाव तनाव तूफान विरोधों की अवस्था है, स्पष्ट करें। इसके बाद हमें किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान प्रबंध किस प्रकार करना चाहिए। किशोरावस्था की समस्याओं को अध्यापकों एवं संरक्षकों या अभिभावकों को कैसे हल करना चाहिए। यानी कि किशोरावस्था के क्वेश्चंस आपको सारे डिलीट कर देने हैं। इससे आगे देखिए हम, तो किशोरावस्था एक समस्या की उम्र है, स्पष्ट करें। किशोरावस्था एक गंभीर समस्या है, स्पष्ट करें। किशोरावस्था में किशोरों को किन किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई दूसरी गाइड है तो उसमें भी आप अपनी लगा सकते हैं। किशोर अवस्था जहाँ भी आपको वर्ड दिखे वो क्वेश्चंस आपको डिलीट कर देने हैं। एडोलसेंस का अर्थ होता है किशोर अवस्था। इसके बाद किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, या कहें कि किशोर अवस्था की कोई 4 विशेषताएं या लक्षण लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको डिलीट कर देने हैं। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें आगे, तो आगे आता है किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था क्यों कहा जाता है, या फिर कहीं किशोरावस्था तनाव एवं खिंचान की अवस्था है, स्पष्ट करें। ठीक है। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर, फिर शॉर्ट और फिर वेरी शॉर्ट आपको मार्क करवा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद गाइज आगे हम बात करें अगर, तो आगे आता है किशोर आयु के बालक बालिकाओं में तनाव एवं खिंचाव को किस प्रकार दूर करेंगे। किशोरावस्था की समस्याओं के निवारण का संक्षेप में उल्लेख करें। किशोरों की समस्याओं को अध्यापक कैसे दूर करेंगे। माता पिता को किशोरों की समस्याओं का निपटारा कैसे करना चाहिए। किशोरावस्था की समस्याएं आप कैसे नियंत्रित करेंगे। ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी में किशोर अवस्था, किशोर, यानी कि एडोलसेंस का अर्थ ये होता है जो आपके डिलीट हुआ है टॉपिक उसका किशोर अवस्था। ठीक है। तो वो जहाँ भी आपको देखे वो चीज डिलीट है। ठीक है, वो क्वेश्चन डिलीट है। जैसे कि आप देख रहे हैं किशोर अवस्था की कोई 2 परिभाषा लिखें अथवा किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है। इसके बाद किशोरावस्था की समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। किशोरावस्था की कोई 4 परिभाषा, फिर से वही आ गया। किशोरावस्था के बालक बालिकाओं की क्या आवश्यकताएं हैं। किशोरों की मुख्य मांगों पर प्रकाश डालें। ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके चैप्टर नंबर 6 की, जो जो क्वेश्चंस डिलीट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 योगा एजुकेशन। इसमें जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्राणायाम। ठीक है। यानी कि योगा आपके सिलेबस में है लेकिन जो प्राणायाम है वो टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चंस बता देते हैं जो डिलीट हुए हैं। गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न प्रकार बताते हुए इनके लाभ बताइए। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्राणायाम क्या है, किन्हीं 3 प्राणायामों का वर्णन कीजिए। यानी कि जैसे उसमें किशोरावस्था था, ठीक है, वैसे ही इसमें अगर आपको कहीं प्राणायाम वर्ड दिखे
तो वो क्वेश्चंस आपको डिलीट करने हैं। ठीक है, सिंपली मैं बता देता हूँ जिसके पास कोई अदर बुक है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राणायाम क्या है, इसकी 3 अवस्थाओं का वर्णन करें, प्राणायाम पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, प्राणायाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके अंगों का भी उल्लेख कीजिए। इसके आगे जो डिटेल है वो बता देता हूँ, प्राणायाम करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि आप एक सिंपल चीज देख रहे हैं कि सभी में प्राणायाम प्राणायाम आ रहा है, वो क्वेश्चंस आपको डिलीट करने हैं। और कुछ अलग है वो तो बता देता हूँ, जैसे ये रहा, सूर्य भेदी प्राणायाम से आपका क्या अभिप्राय है। सूर्य भेदन प्राणायाम क्या है, इससे होने वाले फायदे बताइए। ठीक है, यानी कि योगा आपकी सिलेबस में रखा गया है, प्राणायाम सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद शीतकारी प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, शीतकारी प्राणायाम का हमारे शरीर पर क्या लाभदायक प्रभाव पड़ता है। एक बार अपने टीचर से भी आप डिस्कस कर लेना, मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, जिससे 100% कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम से आपका क्या अभिप्राय है, भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, इससे होने वाले प्रमुख फायदे बताइए। मतलब आपने देखा हो रामदेव बाबा भी कई बार कहते रहते हैं ना, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, तो आज वही फीलिंग आ रही है ना। इसके बाद गाइस आगे बात करते हैं, प्राणायाम का क्या अर्थ है अथवा प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल वे में, जहाँ भी आपको प्राणायाम दिखे इस चैप्टर में जिस भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं प्राणायाम के शारीरिक मूल्य क्या हैं, यानी कि वही बार बार वही बात। इसके बाद गाइस हम बात करें प्राणायाम के कोई 2 लाभ लिखें। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को तो, बट याद तो करना ही नहीं है ना, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद है प्राणायाम के प्रमुख प्रकार क्या हैं अथवा किन्हीं 4 प्राणायामों के नाम लिखें। ठीक है, सो गाइज ये तो बात हो गई आपके चैप्टर नंबर 7 की। अब हम स्विच करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है ओलंपिक मोमेंट्स। ठीक है, इसमें जो आपके किस टॉपिक्स रिलेट हुए हैं वो हैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गेम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मीनिंग ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। यानी कि ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं उनके जो टॉपिक हैं वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस देखिए आप, आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। या कहें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ किसने किया, इसके उद्देश्यों एवं नियमों का वर्णन करें। नवीन ओलंपिक खेलों के इतिहास और नियमों का वर्णन करें। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल कैसे शुरू हुए, स्पर्धा के नियमों का वर्णन करें। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका डिलीट है। इसके बाद बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों के इतिहास पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, ये क्वेश्चन भी आपको डिलीट करना है। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों के नियमों का उल्लेख करें, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने के नियम लिखें। और इस चैप्टर का कोड वर्ड बताऊं, जैसे प्राणायाम उसका था, किशोरावस्था उसका था, वैसे आधुनिक ओलंपिक खेल जहाँ भी आपको दिखे वो क्वेश्चन आपको डिलीट कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं जैसे आप आधुनिक ओलंपिक खेलों के कौन कौन से उद्देश्य हैं या इनके मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वो है आधुनिक ओलंपिक खेल। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है 16 और 17, ये दोनों भी डिलीट कर देने हैं, आपको देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, यानी आपके अगर कोई अदर गाइड है तो मैंने आपको वर्ड्स भी बता दिए हैं। ठीक है, तो वो तो आप देख ही सकते हैं, अब इतना तो आप पढ़े लिखे हैं कि आपको किशोरावस्था, प्राणायाम या आधुनिक ओलंपिक गेम्स। इसके बाद जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ओलंपिक मूवमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, ये टॉपिक भी आपका डिलीट है, मैंने बताया था। इसके बाद हम बात करें आधुनिक ओलंपिक खेल क्यों शुरू हुए, आधुनिक ओलंपिक खेल कब, कहाँ और क्यों आरंभ हुए, यानी कि वो एक ही बात है। ठीक है, तो गाइज ये थे कि चैप्टर नंबर 8 की डिलीटेड क्वेश्चंस, थोड़ी कम ही है ना। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 आपको कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये आपको कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं, इसमें 2 ही टॉपिक है 9.1 और 9.2, सो ये आपको कंप्लीट करना है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 के डिलीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर जिनके पास कोई अदर बुक है उनके लिए भी
सिंपली वर्ड्स बता दिए हैं कि आपको अगर ये वर्ड दिख जाएँ तो वो क्वेश्चंस आपको डिलीट कर देने हैं। और एक बात और, जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको आप मार्क कर लें और एक बार अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्हें ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, वैसे ही 100% कन्फर्म है, बिल्कुल राइट हैं ये, डिलीट हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और यार लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करो, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं, उनका भी कुछ रीज़न है, बट नहीं होंगी आगे से। ठीक है, जैसे भी आपको होगी वैसे ही कर लेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना है तो आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। स्कूल्स हैं वो फिर से ओपन हो रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट।